अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गेट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पाकिस्तान से लॉ करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो आप जो है वो किस तरह से अपने लिए एक इदारे को सेलेक्ट करेंगे। और स्पेसिफिकली आज का जो वीडियो है इसमें मैं फोकस करने वाला हूं कि आप किस तरह से प्राइवेट इदारों को सेलेक्ट करेंगे। अब यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक सेक्टर में होती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनको सेलेक्ट करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं आती। हम एक तो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन की बेसिस पर एडमिशन ले लेते हैं, दूसरा वो सरकारी इदारा होता है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सारा कुछ पब्लिकली हो रहा होता है, तो वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। इस वजह से कॉन्फिडेंटली हम पब्लिक सेक्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह इसी बेसिस पे काम कर रही होती हैं। एक तो वो बहुत पुरानी होती हैं, काफ़ी अर्से से काम कर रही होती हैं, इसके अलावा उनकी रेपुटेशन और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो हम ईजिली वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। हमें ये मसला नहीं होता कि आज मैं एडमिशन सिक्योर कर लूँ और एक साल बाद ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, या इस यूनिवर्सिटी की जो क्रेडिबिलिटी है या बेसिकली जो इसकी ये HEC से रिकगनाइज्ड है वो इसकी जो रिकग्निशन है वो कैंसिल हो जाएगी। इस तरह के हमें कोई मसाइल नहीं होते और ना इस तरह का कोई शुबा होता है। सवालात या शुबे वहाँ पर आते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं किसी लॉ कॉलेज में। अब जो लॉ कॉलेजेस होते हैं ये अपनी आपको किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं देते, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से इल्हाकशुदा होते हैं और उसी यूनिवर्सिटी की देख रेख में यहाँ पर एजुकेशन हो रही होती है और जो डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है वो उसी यूनिवर्सिटी की प्रोवाइड की जाती है जिससे ये लॉ कॉलेजेस इल्हाकशुदा होते हैं। तो अब यहाँ पर बड़े मसाइल होती हैं क्योंकि इनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दी जाती हैं और अगर ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अपने इदारे को नहीं चलाते तो काफ़ी मसाइल इन इदारों के लिए हो सकते हैं और अल्टीमेटली जो अफेक्टीज होते हैं फिर वो स्टूडेंट्स बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने लिए एक प्राइवेट लॉ कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप LLB में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि आप अपने इंटरमीडिएट को 45% से ज़्यादा नंबरों के साथ क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ जो एंट्रेंस एग्जाम है लॉ एडमिशन टेस्ट उसको 50 नंबरों के साथ क्लियर करेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में अप्लाई करने के लिए LLB 5 ईयर्स या फिर शरिया लॉ के लिए। तो अब जब आप एलिजिबल हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए जो है वो एक इदारा सेलेक्ट करना सबसे प्राइमरी चीज़ होता है। तो आप प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की तरफ तब जाते हैं या तब आपको जाना चाहिए जब आपका फर्स्टली किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो, यानी कि किसी सरकारी इदारे में एडमिशन ना हो। सेकेंडली किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी वो दरसगाह होती है जहाँ पर एक से ज़ायद जो है वो फैकल्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, दो या दो से ज़ायद फैकल्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो वो यूनिवर्सिटी होती है। तो अब अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो तीसरा और लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है कि आप किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज से जो है वो लॉ करें। अब जब भी आपने एडमिशन लेना है कोशिश करनी है कि आप जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर तो वो बड़ा शहर है तो आपका लॉ कॉलेज वहाँ पर होना चाहिए। यानी कि जिस तरह आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो लाहौर इज़ कंसीडर्ड एज द हब ऑफ एजुकेशन। तो आप बजाय इसके कि लाहौर में तालीम हासिल करें, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाएंगे या फिर कराची की तरफ जाने का सोचेंगे या किसी और शहर की तरफ जाने के लिए जो है वो इंसिस्ट करेंगे। तो ऐसा आपने नहीं करना। अगर तो आपके शहर में इनफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो आप उसको अवेल करेंगे। इन केस आप किसी छोटे शहर से हैं, कोई ऐसा शहर जो कि तहसील है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, जिस तरह की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप खानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं या लियाकतपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब बजाय इसके कि वहाँ पर आप किसी लॉ कॉलेज के साथ इन टच हों, उसको फ़ीस दें और उसके पास ना तो रिसोर्सेज की एक्सेस हो, ना अच्छे टीचर्स की एक्सेस हो और ना ही जो है वो उसकी उस तरह की एकेडमिक क्रेडिबिलिटी हो कि आप अपना पूरा का पूरा फ्यूचर उस लियाकतपुर या खानपुर या किसी भी तहसील या छोटे इलाके का जो कॉलेज है उसके हाथ में दें। आप बेहतर है कि किसी करीब तरीन अच्छे इलाके में ट्रैवल करें और वहाँ पर कॉलेजेस को सर्च करें। जब आप अपना माइंड बना लें कि फ़लाँ स्पेसिफिक लॉ कॉलेज में आप लॉ करना चाहते हैं तो आप उसको विजिट करें, कॉल पर बातचीत ना करें, बीच में मिडल मैन को ना लेके। अब ये बातें वो मैं बता रहा हूँ जो मार्केट में हो रही हैं, जो फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि मैं बेसिकली सारा दिन स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ चीज़ें, तो मुझे स्टूडेंट्स आके अपनी परेशानियाँ और मसाइल बताते हैं, तो उससे मुझे अंदाज़ा है कि मार्केट में किस लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, लोग किस तरह से जो है वो बच्चों का हक खा रहे हैं, स्टूडेंट्स के जो है वो फ्यूचर को एट स्टेक लगा रहे हैं अपने कुछ पैसों के लिए। तो आपने जब भी एडमिशन लेना है किसी मिडल मैन को, किसी रेफरेंस वाले बंदे को नहीं लेके आना, क्योंकि ये सारे रेफरेंस वाले बंदे जो होते हैं वो कमीशन एजेंट्स होते हैं और ये कमीशन आपकी जेब से जा रहा होता है। आपने सिंपली कॉलेज को विजिट करना है। कॉलेज को विजिट करने के बाद आप उनकी बिल्डिंग,
उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी जो क्लासेस, उनकी जो टीचर्स हैं, उनसे गुफ्तगू करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपका जो स्कोर है, इनके स्कोर कम है और आपको कॉलेज में ही एडमिशन लेना है और आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज, फंड्स हैं, पैसे हैं, वो भी इतने हैं कि आप इसी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो फिर आप डिसीजन बनाएं कि आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। अब ये तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आपका डिसीजन हो गया। दूसरा डिसीजन जो आपने लेना है वो ये कि क्या इसकी एफिलिएशन भी है। क्या अगर ये कॉलेज आपसे क्लेम कर रहा है कि ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी या बहावलपुर या पंजाब यूनिवर्सिटी से इलाक शुदा है, तो क्या इसके पास उस यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन भी है। अगर उस कॉलेज के पास उस यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लॉ कॉलेजेस, ये छोटे इलाकों के कॉलेजेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो तहसील या डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, मेन बड़े शहरों के कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी ऑपरेट कर रहे हैं जिनकी किसी किस्म की कोई एफिलिएशन नहीं है, वो सिर्फ एक बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। पहले उनका लॉ कॉलेज हुआ करता था, जो रिफॉर्म्स रिसेंट हुए हैं उसके बाद उनकी एफिलिएशन खत्म कर दी गई है। बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, वो दफ्तर में बैठे हुए हैं, कोई भी बंदा आता है उससे वो डील करते हैं, फीस तय करते हैं और उसके बाद उस बच्चे का एडमिशन किसी और लॉ कॉलेज के थ्रू जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी के साथ भेज देते हैं। तो अब आपको क्या होगा कि अगेन बीच में कोई एजेंट आ गया और आपको थर्ड पार्टी के साथ जो है वो डीलिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ आपने नहीं करनी। आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसका एफिलिएशन लेटर देखना है, आपने कंफर्म करना है। देन अगर आपकी रीच है या अप्रोच है तो आप उस यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट करें। अब इस तरह की सिचुएशन में तकरीबन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे जो इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद होती है। थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ती है और वो लिस्ट आपको मिल जाती है। अब अगर वो लॉ कॉलेज उस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो लॉ कॉलेज जो है वो इल्हाक शुदा है और आप वहाँ पर आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात आती है फीस की कि प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो है वो कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान में चंद एक लॉ कॉलेजेस हैं जो बड़े कंसीडर किए जाते हैं, जिनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स को, लॉ डिपार्टमेंट्स को बीट करती है। तो ऐसे लॉ कॉलेजेस आपसे तकरीबन 4 से 5 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन ये गिने चुने हैं, कह सकते हैं कि 2 से 3 लॉ कॉलेजेस पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सी वीडियो में मैं उनके बारे में बता भी चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल देखें कि आप किसी भी, फॉर एग्जांपल लाहौर से लेके कराची, फैसलाबाद और इन शहरों में किसी भी लॉ कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वो आपसे कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं। आइडियली जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो तकरीबन 2 लाख से लेके 3 लाख के दरमियान है एनुअली, जो आपसे ये लॉ कॉलेजेस फ़ीस चार्ज करेंगे। लेकिन कुछ लॉ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपसे 1 से 1.5 लाख के दरमियान चार्ज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है फिर आपको उस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की एक्सेस नहीं होगी। लेकिन स्टिल ऐसे लॉ कॉलेजेस को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा कॉलेज एग्जिस्ट करता है, आपकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, सब्जेक्ट टू कि वो लॉ कॉलेजेस इल्हाक शुदा है, उसके पास एफिलिएशन लेटर है, आपने उनको विजिट किया है और पर्सनली आप उनके साथ इन टच हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख से ये स्टार्ट होगा और आप 4 से 4.5 लाख के दरमियान किसी भी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके अपने LLB को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इस वजह से बनाया है क्योंकि स्टूडेंट्स जब प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं। मुझसे सवाल किया जाता है कि मैं कसूर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे कोई लॉ कॉलेज बता दें जो कसूर में ही हो। अब जनरल बात है कि मैं बेसिकली ताल्लुक़ रखता हूँ बहावलपुर से, मुझे तो शायद अंदाज़ा हो कि कसूर में कौन कौन से लॉ कॉलेजेस काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी पॉलिसी क्या है, कल उनकी पॉलिसी क्या होगी, आज उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है, कल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी होगी। तो मैं स्टूडेंट को इस तरह से कोई प्राइवेट लॉ कॉलेज रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि कल करा को फिर अगर कोई मसला होता है तो वो सारा का सारा ब्लेम जो है वो हमारे ऊपर आ जाता है। और हमने तो जो है वो एक बोनाफाइड ही आपको एक ओपिनियन दी है कि आप फलां जगह पर जो है वो एडमिशन के लिए इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। तो पैरामीटर्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। इन पैरामीटर्स की बेसिस पर आप अपने लिए जो है वो एक अच्छा लॉ कॉलेज तलाश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, इससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिली होगी। इसके अलावा कुछ सवाल है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमसे इन टच आएँ और अपनी क्यूरीज को डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट पर अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।